अभी तक ब्यास और कुटी वैली के साथ ही धारचूला के लोग तिब्बत में खुला व्यापार करते हैं और केवल आधार कार्ड दिखाकर आते जाते रहे। नेपाल में तो आने जाने के लिए किसी अन्य दस्तावेज की जरूरत नहीं है, लेकिन सरहद पर इस तनाव के चलते यह व्यवस्था फिलहाल बंद है। नेपाल तो हमारा बेटी बहू का रिश्ता वाला देश है, तो इससे नेपाल ऐसे रिश्ता नहीं, दुश्मनी नहीं करना चाहिए। जैसे चाइना और इंडिया का युद्ध के बारे में तो सुनाई दे रहा है कि और नेपाल भी अलग से वो कर रहा है, और इसके बाद जो चाइना इंडिया का व्यापार चलता था वो थोड़ा कम हो गया, बंद हो गया। यात्री चलना भी बंद हो गया, थोड़ा हमारा छोटा मोटा थोड़ा होटल चल रहा था वो भी बंद ठप हो गया, ऐसी है। उसको देखते हुए अभी जैसे चाइना हमारा पूरा बॉर्डर बंद हो गया, हम लोग यहाँ बुदी गांव के निवासी मतलब है अभी, तो यहाँ हमारा खुद व्यापार चलता था एक्सपोर्ट इंपोर्ट का चाइना में। तो कहने पे जो चाइना के दबाव में चल रहा है, जो भारत के साथ अपने संबंध खराब कर रहा है, वो काफ़ी उत्तेजनीय सोचनीय विषय है। इसमें मतलब नेपाल को जहाँ तक है भारत के साथ अपने संबंध बरकरार रखने चाहिए। इस समय नेपाल, चीन और भारत की सरहद पर बेहद तनाव है और इन तनावपूर्ण परिस्थितियों का नुकसान व्यापार पर भी पड़ता है। जहाँ हम खड़े हैं तो उससे थोड़ा आगे जाकर व्यास घाटी शुरू होती है। व्यास घाटी में एक कीड़ाजड़ी नाम की औषधि पाई जाती है और वहाँ के लोकल लोग उसकी खेतीबाड़ी करते हैं, और खेतीबाड़ी करने के बाद कीड़ाजड़ी बहुत महंगी एक जड़ी बूटी होती है जो जिसको चाइना वाया नेपाल आकर भारत से खरीदता है। तो चीन इस पूरी जो व्यापार है वो उससे पूरी तरह वंचित रह गया है, और करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की जो जड़ी बूटी इस बार बीननी थी, उसकी खेती करनी थी, लोग उसको बीनने भी नहीं जा पाए क्योंकि सरहद पर तनाव है। एक बड़ा नुकसान चीन को ये हुआ, और दूसरा व्यापार का नुकसान हुआ क्योंकि बीड़ी, माचिस, तंबाकू, गुड़ ऐसी तमाम आवश्यक वस्तुओं के लिए पूरा तिब्बत इस क्षेत्र पर, व्यास घाटी और बुनस्यारी, धारचूला, इस क्षेत्र पर निर्भर करता है। लेकिन इस बार तनाव होने की वजह से लोग नहीं जा पाए, पहले कोरोना और फिर सरहद का तनाव, तो ये नहीं जा पाए। एक बड़े व्यापार को चोट लगी, और दूसरी तरफ वहाँ से आने वाले बहुत ही गर्म कपड़े, जैकेट और तमाम वो चीज़ें जो यहाँ के लिए बहुत उपयोगी हैं, जो यहाँ नहीं बनती है और जिसका तिब्बत को और चाइना को भी फ़ायदा होता है। तो ये जो एक खुला व्यापार था दोनों देशों के बीच, जिसमें बिना पासपोर्ट के लोग व्यापारी आते और जाते थे, आवागमन करते थे, इस तनाव के कारण वो बंद हो गया। हालांकि नेपाल भी हकीकत जानता है। उसे पता है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और चंपावत, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और बहराइच जैसे जिलों के रास्ते से ही पूरे नेपाल के लिए राशन की आपूर्ति होती है, जो कि चीन से संभव नहीं हो सकते। सीमा विवाद की पूरी कहानी मैंने आपके सामने रखी। चीन कितना भी उकसाए, लेकिन नेपाल को ये समझना होगा कि उसकी हैसियत कितनी है। उसके फौजी अफसर भारत में तैयार होते हैं। पश्चिमी नेपाल में बिजली की आपूर्ति भारत से होती है, और वहाँ का जो व्यापार है वो पिथौरागढ़ के धारचूला से चलता है। इतना ही नहीं, वहाँ गैस सिलेंडर 1-2,500 रुपये का मिलता है, यहाँ से 800 रुपये में लेकर जाते हैं। वहाँ 400 रुपये किलो चीनी मिलती है, यहाँ 40 रुपये किलो मिलती है। वहाँ 100 रुपये किलो आटा मिलता है, यहाँ 50 रुपये किलो आटा मिलता है। इसी तरह से इतनी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की है, जिनकी कीमत नेपाल में भारत के मुकाबले 10-10 गुना ज़्यादा है। आज भारत के लोग इसलिए परेशान हो रहे हैं कि इतनी महंगाई में वहाँ भूखमरी का संकट आ गया है, और जितनी महंगाई नेपाल में इस बंद होने से बढ़ गई है, या भारत के साथ टसल बढ़ने से बढ़ गई है, सीमा विवाद की वजह से बढ़ गई है, उससे वहाँ के लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आज ही झूला पुल से जब लोगों को इधर से उधर और उधर से इधर भेजा गया, तो उसके बाद कुछ यहाँ के लोग अपने परिचितों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए राशन भेजना चाहते थे, लेकिन नेपाल की जो बॉर्डर पुलिस थी, उन्होंने धारचूला के एसडीएम को इस रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया। फिलहाल वहाँ की आवाम तो चाहती है कि भारत के साथ रिश्ते रहें, लेकिन चाइना का दबाव इतना है कि नेपाल चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। तमाम चौकियाँ और आर्मी कैंप बनाने के बावजूद उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो भारत को ललकार सके। उसके पास अपना खाने का, बिजली का, तमाम चीज़ें नहीं हैं। आज के विषय पर बस इतना ही, और अगले हफ्ते मैं फिर मिलूँगा किसी खास मुद्दे के साथ, अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ। एबीपी गंगा के लिए नेपाल बॉर्डर से अजीत सिंह राठी।